दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए सफलता की परिभाषा यह है कि खूब सारा पैसा हो और अच्छा रुतबा हो। क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। यदि आप गरीब हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप अमीर बने, पैसा कमाएं, अपने परिवार के लिए बेहतर करें, समाज के लिए बेहतर हो, देश के लिए बेहतर हो। और अगर अमीर भी हैं तो भी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे तरीके से यदि आप कमा रहे हैं तो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि क्या सभी लोग पैसा कमाने में कामयाब हो पाते हैं? एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है लेकिन गरीब घर में पैदा हुआ है, बहुत मुमकिन है कि वो सारी उम्र गरीब बना रहे। एक अमीर बच्चा है, अमीर घर में पैदा हुआ है, यद्यपि इतना प्रतिभाशाली भी नहीं है, आवारा सा है थोड़ा, बड़ा होकर भी गैर जिम्मेदार दिखता है। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बन गया, अब वो बिजनेस उसका चाहे नीचे भी चला जाए दोबारा उसे उसी स्थान पर ले आता है। तो उसके अंदर वो काबिलियत कहां से आ गई? ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन बन रहे हैं? ज्यादातर ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? कारण है कि एक तो परिवेश, जिस परिवेश में बच्चे होते हैं उसी तरह के शब्द उसे सुनने को मिलते हैं। मान लिया एक गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसे क्या चीज सुनने को मिल रही है बचपन से? देखो भाई, हम गरीब हैं, पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है। माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उनके सबकॉन्शियस में निराशा भर रहे हैं। तो क्या वो बुरे माँ बाप हैं? बिल्कुल बुरे नहीं। लेकिन दिक्कत की बात, वो बेचारे इतने एजुकेटेड नहीं है कि उनके इन शब्दों का विपरीत प्रभाव उन पर पड़ रहा है। अपने बच्चे का बुरा थोड़ी सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उसके अंदर अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा गैर जिम्मेदार न बन जाए और ऐसा ना हो कि सारी चीजों को बर्बाद कर दे। लेकिन जिस तरीके से वो शिक्षा दे रहे होते हैं वह उसके मस्तिष्क पर एक ऐसा असर डाल रही होती है कि उसके मस्तिष्क में डर बैठ रहा होता है, वह हारा हुआ अपने आप को महसूस करता है और उसी तरह के शब्द वह बोलने लगता है। उसी तरह से उसके सबकॉन्शियस में चीजें बैठ जाती हैं। यह सबकॉन्शियस किस तरह से काम करता है? हमारी एक वीडियो है, जो चाहो सो पाओ, आप उसे देख सकते हैं। तकनीकी रूप से वहां पर बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वास्तव में सबकॉन्शियस की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मान लिया एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मोबाइल पर कुछ काम करता है, ज्यादा टाइपिंग करता है, अब वह एक्सपर्ट इतना ज्यादा हो गया कि उसे देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कीपैड की तरफ, और उसकी उंगलियां एग्जैक्ट वहीं पर उसी लेटर पर जाकर के टिक रही हैं। यानी जब उसने शुरुआत की थी, आंखों से देख रहा था, कॉन्शियस माइंड से सोच करके लिख रहा था, तब भी आसानी से उसे लेटर्स नहीं मिल रहे थे आंखों की सहायता से। अब आंखों की जरूरत भी नहीं, उंगलियां वहीं जाकर के पढ़ रही हैं। यानी सबकॉन्शियस को आपकी आंखों की भी जरूरत नहीं, वह एक अलग ही सेंस से काम करता है। ऐसे बहुत सारे आर्ट हैं जिसमें बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, सबकॉन्शियसली उनको करता रहता है और वो आराम से होती रहती हैं। आप देखते हैं एक व्यक्ति साइकिल पर बैलेंस बनाता हुआ चल रहा है, मोटरसाइकिल पर बैलेंस बनाता हुआ चल रहा है, आप भी चलाते हैं, क्या ध्यान रखते हैं बैलेंस बनाने के लिए? शुरुआत में कितना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही थी जब कॉन्शियस माइंड से आप चीजों को कर रहे थे, आंखें भी पूरी सतर्क थी, आपका पूरा शरीर सतर्क था, फिर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। यानी सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार चीजों को पकड़ लिया तो फिर वह बड़े ऑटोमेशन में काम करता है और बड़े सलीके से काम करता है। ऐसे ही आपके शब्दों को जब आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया तो फिर वह शब्द आपके अस्तित्व को बदलने लगते हैं। मान लिया आप शब्द बोल रहे हैं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, लोगों को बता रहे हैं मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। अब आप ये बताइएगा, क्या लोग आपको अमीर बना देंगे? क्या आप भीख मांग रहे हैं कि आपको लोग भीख दे देंगे? नहीं, आप भिखारी भी नहीं, पर अपना दुख बताने में लोगों को मजा आता है। अब दुख बताने में आदमी को इतना आनंद आता है जब सामने वाला अपना दुख बता रहा होता है, अरे इसका दुख तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपना दुख ना बताया तो क्या बात हुई, फिर अपना दुख बताने लगता है। क्या यहां पर दुख बताने की कोई प्रतियोगिता चल रही है या सामने वाला आपके दुख को हटा देगा? नहीं हटा पाएगा। लेकिन आप नकारात्मक शब्द बोल बोल करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। यह नकारात्मक शब्द आपके अंदर डर पैदा करते हैं और डर आपको पीछे हटा देता है, कायरता आपके अंदर लेकर के आता है। जब आप किसी काम की छाती पर चढ़कर उसे करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर काम में आपको सफलता मिले ऐसे अवसर कम रहते हैं। काम को करने के दो तरीके हैं, काम को छाती पर रखकर कर लो या काम की छाती पर चढ़कर कर लो। और काम की छाती पर चढ़कर के काम को वही कर सकता है जो निर्भय है और जो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, जिसका व्यक्तित्व सकारात्मक है।
अब जब कोई व्यक्ति यह बात अपने मन में स्वीकार कर लेता है कि भाई पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं कमा लूंगा, मैं फिर से कमा लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पीछे हट गया हूं फिर से कमा लूंगा, क्योंकि गरीबी वाली मेंटेलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर से अमीरी आना शुरू हो जाती है, उसके काम चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो मेंटेलिटी है ये बहुत महत्व रखती है। आदमी को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हम कोशिश ही नहीं करते स्वयं के निर्माण की, हम कोशिश करते हैं हमारे अच्छे अच्छे भवन बन जाएं, बहुत सारी चीजें बनाने की हम कोशिश करते हैं, रुतबा बनाने की कोशिश करते हैं, स्थान बनाने की, स्वयं को बनाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। यदि व्यक्ति जो स्वयं के निर्माण में कुछ समय देता है, यकीनन एक दिन वह कुछ अलग ही दिखाई देता है। मान लिया आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपने बहुत सारे संसाधन खरीद लिए, अच्छे कपड़े खरीद लिए, लेकिन लेवल वो तो एक अलग ही चीज होती है। जब आप बोलते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो आपका लेवल दिखाई देता है। ये लेवल कहां से लेकर के आओगे? जाहिर सी बात है आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। जब काम करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब ये लेवल बेहतर कैसे होगा? सबसे पहले शुरुआत होगी कि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा हो। जो व्यक्ति जिज्ञासा रखता है वह उस तरह की चीजों को समझने के लिए प्रयास करता है जिस तरह की चीजें उसे चाहिए। दिन प्रतिदिन वह देखता है कि मेरे लोक व्यवहार में क्या गड़बड़ी है, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं, कहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। मेरे शब्दों के उच्चारण में कहां गड़बड़ी है, उनको ठीक करने की कोशिश करता है। मेरे बोलने के तरीके में कहां गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हारे हुए शब्द बोल रहा हूं, मैं तो लुट गया हूं, पिट गया हूं, गरीब हूं, हाल खराब है, मंदी ने मार दिया है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन बस धन की कमी रही, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मेरे परिवार वाले मेरे सामने आ गए। इस तरह के शब्द आप बोल रहे हैं या इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। या फिर इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, बार बार असफलताएं आएंगी, असफलताओं से मैं चीजों को सीख भी तो रहा हूं, मैं फिर से कोशिश करूंगा और फिर कर लूंगा। तो जब आप सकारात्मक शब्द बोल रहे होते हैं तो आपके अंदर शक्ति ही अलग आ रही होती है। तो आदमी जो अपना निर्माण कर रहा है वह अपने शब्दों पर भी ध्यान देता है। जीवन में दुख तो आते हैं भाई, दुखों को आप किस तरह से भगा सकते हैं? दुख भाग भी जाते हैं। किस तरह से? जब उनको अपने लिए उपयुक्त माहौल नहीं मिलता। जब आप बीज कहीं पर डालते हैं ना, किसी खेत में बीज डालते हैं ना, तो वहां पर बीज उसी तरह से पड़ा रहेगा अगर जमीन सूखी है। बारिश होगी, जमीन गीली होगी, अंदर से कुछ नरमा जाएगी, उसके बाद फिर वह बीज अंकुरित होगा। आपके अंदर भी दुख इसी प्रकार से आएंगे, आपके जीवन में भी दुख इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन यदि उन दुखों को अपना उपयुक्त माहौल मिल गया, फिर वह दुख बड़े होना शुरू हो जाएंगे, अंकुरित होंगे और बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे। फिर वहां पर बहुत सारे दुख के फल लगेंगे, आपके आसपास बैठने वाले व्यक्ति भी उन दुखों के फलों का ही आस्वादन करेंगे। लेकिन यदि आपने वहां पर दुखों के लिए उपयुक्त माहौल ही नहीं दिया, तो फिर निश्चित रूप से वे इसी प्रकार पड़े रहेंगे और दुखों के बीज वहीं पर खराब हो जाएंगे। आते हैं दुख, लेकिन उसको उपयुक्त माहौल आपकी नकारात्मकता देती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा जोर देकर के अलग अलग श्लोक में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताते हुए आपके अंदर से डर को निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक डर है तब तक नकारात्मकता है, और जब तक डर और नकारात्मकता है तब तक आपके शब्द भी नकारात्मक होंगे, आपका अस्तित्व भी नकारात्मक होगा। जब आपका अस्तित्व नकारात्मक होगा तो ना तो आप दुनिया में सफल होंगे और ना दुनिया के बाद सफल होंगे। वास्तव में जो कायर आदमी है वह कदम कदम पर डरता है और डर करके कोई कार्य नहीं कर पाता, जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं पाता। बार बार कहते हैं कि इस आदमी ने रिस्क लिया है इसलिए आगे बढ़ गया है। आपको तो पता है इस सूत्र का, आप क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? डर है। अब उसी डर को निकालने के लिए आपके प्रमुख धर्म ग्रंथ में भगवान कृष्ण बार बार आपके अंदर से डर और कायरता निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में जैसे जैसे सकारात्मकता को लेकर के आओगे,
उस वक्त आपके वाक्य सकारात्मक होने लगेंगे। वो जो सकारात्मक वाक्य हैं वो अफर्मेशंस का काम करेंगे। जो आदमी कहेगा मैं तो सुखी हूं, मैं आनंद में हूं, परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है, मैं आनंद में हूं, जो व्यक्ति हर वक्त इस तरह की बात करता है, यकीनन इन शब्दों को दोहराते दोहराते वह सुखी ही हो जाता है। जो आदमी ताकत की बात करता है वह ताकतवर हो जाता है, जो कमजोरी की बात करता है वह कमजोर होता चला जाता है। बात करने का, मन में सोचने का बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने सबकॉन्शियस में कभी भी नकारात्मक बात न बैठने दें, क्योंकि उससे आप अपने अस्तित्व का विनाश कर रहे होंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।